मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में रूप कुमार राजा हो गया है, तो इधर में गांव में धुआई होती है, क्योंकि जंगल में शेर रहता था, वो नित्य प्रत्येक मानुष की भेंट खाता था। तो गांव वाले एकदम से हाहाकार मचाने लगे, महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है। रूप कुमार कहने लगे, भैया कौन सी आफत है ये? बोले, महाराज इस जंगल में एक शेर रहता है, नित्य प्रत्येक बालक को ले जाता है। बोले, अच्छा। रूप कुमार ने हुक्म दिया है कि जो कोई शेर को मारेगा वो 500 रुपया इनाम पाएगा। हाय हाय, 500 रुपया के लोभ में और जनानियां प्रधान फड़क उठे। और कैसे भैया? अरे मैं गाती और बजाती था, मैं शेर मारने जाती था। मैं गाती और बजाती था, मैं शेर मारने जाती था। मैं गाती और बजाती था, मैं शेर मारने जाती था, और 500 रुपया पाती था। मैं गाती और बजाती था। आज बंदो 500 रुपए के लोभ में जनानिया प्रधान जंगल के बीच पहुंचा है तलवार को लेकर के। तो क्या देखता है कि इधर बसंत कुमार उस शेर को खत्म करके उस शेर पे आराम कर रहा था, लेकिन बसंत कुमार ने एक काम कर लिया था कि नाक और कान काट के अपनी जेब में रख लिए थे। इधर में जब पहुंचा है जनानिया प्रधान, उस मरे हुए शेर को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो गया। अब तो मन में अकल उपाई, हाय हाय, या बालक में सो तो ही मार दूं, क्योंकि 500 रुपये मोह मिल जाएंगे। यदि काऊ पता चल गई या ने मारे शेर, तो या को 500 रुपये मिलेंगे। हाय, जनानिया प्रधान ने आज सोवते बसंत पर तलवार का बाहर कर दिया है। और उठा करके वो नदी में फेंक दिया। बगल से नदी बह रही थी, वहां से वो चला जाता है। जनानिया प्रधान इधर से बसंत की लाश बह के जाता, उस नदी में चली जा रही। अब इधर देखिए क्या होता है। धोबी कपड़ा धो रहा और सवेरे कोई जाए सूंदा ही लेके भैया। और कैसे गुनगुना रहे उस्ताद जी? अरे सब जानू तेरी सेन उंगरिया की, सब जानू रे। ए सब जानू रे, सब जानू तेरी सेन उंगरिया की, सब जानू रे। अब तो भैया कपड़न ने धोए लो, धोबिन तो रोटी लेके आमती होगी। मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में धोबी कपड़ा धो रहो, और कैसे धो रहो भैया? अरे कब ले हो गई ए, आए कब ले हो गए खबरी रघुराई, धोबी ने रोटी नाए लाई। सियो कब लोगे खबर रघुराई, धोबी ने रोटी नाए लाई। सियोरा और भैया 4 बजे को बैठो जो है गयो। देखिए मेरे प्रिय श्रोता, ये रूप बसंत का चौथा भाग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। और धोबी कहा कह रहे हैं, 4 बजे को ठाड़ो जो है गयो।
प्योर रागनी सुन रहे हैं, प्योर धोबी आई रागनी। ना मानो तो धोबी से पूछ लियो। अरे 4 बजे को देखी ठाड़ो जो है गयो, तब चलवे की सूरत लगाई, धोबी ने रोटी नाए लाई। सियो राम। और देखो 5 रुपया की लैया गधैया। गधैया गधैया। अरे 5 रुपया की लैया गधैया। और देखो बुआ खिचरते तो ब्याई, धोबी ने रोटी नाए लाई। सियो यानी धोबी रोटी की तैयारी कर रही है और इसमें धोबी कपड़ा धो रहा है और वही भूजो ही जा रहे है। रास्ता देख ही रहो कि वही तक ना आई। और देखो अरे बाके दूध की खीर बनाई। हाय हाय। की खीर बनाई। फिर अरे राम भी आए। अरे सियो राम लीला न्यारी, सियो राम सियो राम सियो राम। ये मारू सासू की अभी तक ना आई और तू आए नहीं गई तो समझ ले तो यहाँ से रिगरू जैसे तूफानी ढोल करेगी तू। चल तू आने तब आवत रही हो। अब आधे से लत्ता तो धो भी गई, आधे से न फिर धो लो, जब तक आराम ही कर लो, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला और जी डरी ते कंठी। हाय हाय धोबी सोए इतने धोबी ने कैसे आ रही भैया। हाय हाय रोटी बोटी बना के तैयार कर लाई। अरे मैं रोटी कैसे लाऊं। हाय पजारो भूखा ही मरो जा रहे हो जूना से खिला होगा। अरे मैं रोटी कैसे लाऊं, मुश्किल अटकी लंबी हार की। मैं रोटी कैसे लाऊं, मुश्किल अटकी लंबी हार की। अरे इतने तो रोटी ले जाऊं, अरे इतने तो रोटी ले जाऊं, परेते हाय 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 अरे परेते धरूं गठरिया नार की। मैं रोटी कैसे लाऊं, मुश्किल अटकी लंबी हार की। मैं रोटी अरे लंबी करबू मशीन पुरानी, भैया समझ गए होंगे। अरे लंबी करबू
मशीनें पुरानी, अरे मो पे कुट्टी कुटती नाय न्यार की, मैं रोटी कैसे लाऊं मुश्किल। और क्या भैया तूफानी? अरे कह दो नदी, अरे भैया अपने से, अरे कह दो नदी भैया अपने से, लुगाई हाय 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 लुगाई कर ले जमुना पार की, मैं रोटी कैसे लाऊं मुश्किल। हाय हाय भैया रोटी लेके आएगी धोबी खर्रा का ले रो। और वो कह रही है गो घंसुआ के दादा हो, लेकिन धोबी ने ना सुना, और धोबी ने आए के गला तो दी, ओ घंसुआ के दादा हो, आए करवट लेके ठाड़ो। तेरी धोबी नहीं तू आ गई? हाँ रोटी ले आए क्या हो कि तेसु के मेसु? तो एक काम कर ला जल्दी, हाय तब तो तू आई ना पेट में जो पनैया से लो रही है। सो भैया रोटी दे दी, अब लो ना एक काम कर लो है घंसुआ दादा, पहले नहीं हो तो लो कुल्ला कर लो। तो भैया वो लोटा दो हाथ में, और जो कुल्ला करियो वो में खारी पानी से एकदम बड़ा बड़ा बोले ये बता धोबे ये तू पानी लाई कैसे है, और इतना तुम मीठो पानी लाओ दे खारी पानी कैसे? क्या बताऊं तुम्हारी, तुम मारोगे ना मारोगे तो तू सही से बता दे। तुम मारोगे ना बता देगा ना, क्या बताऊं तुम्हारी सुन चली आ रही तुम्हारी जल्दी जल्दी सूत्र में, हाय मुठे पर लगो सुजी लोटा गिर पर हो तो पानी कहाँ से आओ जी, तो पहले गो तो जी क्या बताऊं कुछ कुआ हुआ तो नहीं तुम्हें, मैंने किया जी मारेंगे हाथे से मैंने पेशाब करके ले आई। दिन खराब कर दो। अब तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी, अब तो कछु नहीं मारूंगा तेरे को बिल्कुल। एक बात बता रोबिन, तुम मार दो ना, अब ना मैं रहूंगी चली जाऊंगी मैं तो। अरे वो ताजनाते आई है, ताजनाते बता मैं 3 दफा मारी है, 4थी दफा मारी है तो बता। अरे 4थी दफा तूने आज मारी हो गया, और तुम नहीं जा रहा हूँ तुम करोगे अब के मारोगे तो मैं उस्ताद सरवर के संग चली जाऊंगी। गोविंद 23 सौगंध ले तू चौका चुका ले चल, अब तो बिल्कुल ही ना मारो। एक काम कर गोविंद, आज तो मैं मन में कछु आ रही है, का मन में कछु आ रही है, करो तुम तो ऐसी बात रहते मन में कछु आ रही है, यहाँ तो कपड़ा धो लो ना ना, अब तो मैं कछु मन में आ रही है। तो क्या आ रही है तेरी एक बात बता, जाद ना तू जब मैं तो लिवाए के लाऊ, हाँ हाँ तो बाद ना तू जब गीत गाए रही तू गीते आज मुझे सुनाए दे। एरंडा करो तुम गान चुका के दादा गीतों में तो रोए रही तब आ रही काई जब तू आइए सुनाए दे, लेकिन हाँ हाँ सुनाऊंगी। एक काम कर लो का, अरे आबाला मत वो रोटी जो खवाऊं, तेल सौगंध भूख लगी ला पस दे आओ तो सही। अरे आबाला मत वो रोटी
रोटी जो खवाऊं, ए रोटी खवाऊं पर पानी ना पियाऊं। क्या कह रही है? पानी नहीं पियावेगी? रोटी खवा दूंगी, पानी नहीं पियाऊंगी तो क्या करेगी बे तू? सुन, अरे तू का सास मोए रोटी जो खवावे, ये धोबन, अरे तू का सास मोए रोटी जो खवावे, दूध मलाई मेरो बापू खवावे। और सुन ले, सुनती है ए घनसुआ की अम्मा, आए दूध मलाई मेरो बापू खवावे। अरे मर करके देखी भूत बनूंगो, जाई पी पर आप विश्राम करूंगो, और गधा चरावे आवेगी तब तो यह मसकंगो। रोटी खाए नहीं? हाँ तो इस वफर अब एक काम कर, देख जो मन में लगी है ना, मैं आज तू नहीं बुला गई बाबू, क्या कह रहे हो? शर्म ना आ रही तुम्हें? ऐसी बात कर तो न तेईसो गल, मैं बड़े दिन से मन में लगी, आज तुम्हें लगी बुझा दे। ए हट, तो एक काम करे, आज हम मिलाए आय कड़ी खाए तो शर्म ना आवे, बिल्कुल बोले बे तेरी दारी हूं बस सुरखी कह रहे को सुर मिलाए ले, क्यों मोटो है मैं मोटो क्यों पत्थर हो। हाय हाय जिंदे वो करो, पहले ही कह दे वो करो ना, मिला धोबी को सुर मिल रहा, धोबी को मिल रहा, ये कैसे मिल रहा? ये धोबी है और धोबी क्या कर रही? तो खाते ना मेरी लगे नीचे उतरिया, ए धोबी ने अब के नीचे उतरिया, यू बीचा बीच में चौकस मिलना चाहिए। दारी ये मारो, तू बिल्कुल नीचे उतर गई, झुकाने गई तो देखे नीचे उतर जाइए, ने कोरू प्रभु की सके जा, फिर मिला चकाचक मिलना चाहिए। ये धोबी नहीं मिल गो तो क्या कह रही है धोबी भैया, ध्यान दीजिए। अरे नाए सुख देखो, एक अंशुका के दादा, अरे नाए सुख देखो पियरवा में बस के नाए सुख दी। देखो पियरवा में बस के नाय सुख जी, और क्या? अरे कबू न पैरे मैंने बजन बीछिया, कबू न पैरे मैंने बजन बीछिया, कबू न चली ठुमक पग धर के नाय सुख जी। और क्या? एक अंजुआ के दादा इतने चिताओ तकू, इतने देखो, अरे कबू न ओड़ी में ने चमक चुनरिया, मारू चमक चुनरिया बुढ़ापे पे जा रही है, जा रही तेरा मन लुक जा रहा तुम्हें, कमर भाई साहब तुम्हें लगा दूंगा पूरे नाते कागू मरी जा रही है। अरे कबू न ओड़ी में चमक चुनरिया, अरे कबू न ओड़ी, हाय हाय कबू न ओड़ी मैंने दक्षिणी चुनरिया नाय तो दी।
हाय हाय, धोबी ने और धोबी के झटका है रही। अब क्या कह रही है घनसुआ के दादा? बोले का है? हाय तुमने मोए सब जगह घुमाए दो, दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता, लेकिन और का देखो चाहती है? इंडिया गेट तो ना, इंडिया गेट की बात ना है तो का कह रही भैया? अरे लेना गए बेईमानवा, बेईमानवा, अरे लेना गए बेईमानवा, मखन पूरा लेना गए। अरे लेना गए बेईमानवा, मखन पूरा लेना गई। अरे 4 महीना देखो आई गर्मी की, अरे 4 महीना देखो आई गर्मी की, अरे आए गर्मी की धोबी आए गर्मी की। और क्या? अरे हमको, अरे हमको, अरे हमको मगाए दो जनवा, मखन पूरा लेना गई। और सुन घनसुआ के दादा सुन, अरे 4 महीना देखी आई बरसा की, 4 महीना देखी आई बरसा की। अरे हमको, अजी हमको छवाए दो झोपड़िया, मखन पूरा लेना गई। हाय ए अरे 4 महीना आए जाने के, हाय हाय। अरे 4 महीना तब आए जाने की। अरे हमको, अरे हमको, हाय हाय भैया, हमको, हमको, अरे हमको भराए दियो रजैया, मखन पूरा लेना गई। हाय ए हाय ए हाय। धोबिन क्या बसंत की लाश बहती हुई चली आ रही है तो बामे जान पड़ जाती है। मरा नहीं था बसंत तो कभी तो एक हाथ सूदो कर दे तो कभी पांव सीधो कर दे, बह तो बहुत चलो आए। हाय क्या बोली है पिया? एक पिया देखो उधर देखो, कोई ये बालक बहुत चलवा रहे हो। हाँ तो क्या बात है? तुम्हारी सुगंध, तुम्हें मेरी कसम है, बाहर निकाल लो। क्या होता है बंधु? अरे कूद पड़ो है जब नदी में, भैया सुनियो ढाल लगा। अरे पकड़ी लाश जब रे बसंत की, वो तो पारी पे पहुंच कर आई।
उठायो और छाती से लोच पकाई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए, इस प्रकार से धोबी उस बसंत की लाश को निकाल लाता है। और तो किस प्रकार से, और देखिए यहाँ किस नाम रखा है और कैसे आगे कथा बढ़ी है, तो ध्यान दीजिए। धोबी ने जब कुंवर को जल से लियो निकारी, धोबी ने जब कुंवर को है जल से लियो निकारी, आयो हो सी बसंत को तो सुनियो तुम सरदारी, समुझायो सारो हाल दो उनकी नींद में जल भर आयो, धर्म को बेटा माने कुंवर को घर अपने ले आयो। आज बंधु धोबी सब कुछ बसंत से पूछ लेता है, बसंत सारा हाल बता देता है। तो आज धोबी उनकी बात को सुनकर के रोने लगे, छाती से लगा लिया कुंवर को और धर्म का बेटा मान करके अपने घर लेकर के आता है। तो क्या होता है बंधु, पालन पोषण करो कुंवर को और कपड़ा नए सिलाई, करे पुत्र से प्यारे दो धोबिन मन में हर्षाई। तो इधर मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से धोबी धोबन बड़ा लाड साहब से उसको पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो उसी नगर के समीप जो नदी थी, इधर में एक सौदागर अपने जहाज को लेकर के आता है, धंधे के लिए जाता है। तो हर वर्ष जहाज मिश्रा नगर के समीप आकर के अटक जाता है और हर वर्ष एक मनुष्य की बलि लेता था। बंधु इधर में सौदागर आ जाता है और दौड़ करके जब जहाज अटक गया था तो रूप कुंवर के दरबार में पहुंचता है। तो आज बंधु इधर में जब दरबार में पहुंचता है रूप कुंवर के, तो वहां कहा है कि महाराज की दुहाई है। क्या बात है कि एक मुसीबत आई है महाराज, मेरा जहाज अटक गया है और मेरा जहाज बलि से आगे बढ़ेगा और बलि चाहता है, हर साल देते हैं महाराज। रूप कुमार कहने लगे, जनैन्य प्रधान, जो जिस किसी को सुबह सूली का हुक्म हो ना, उसे सेठ जी को दे दिया जाए, जिससे कि इनका जहाज आगे बढ़ जाए, वो बलि चढ़ा जाए। मेरे प्रिय श्रोता हो, एक दिन क्या होता है कि वो जनान्य प्रधान देखता है उस बसंत कुमार को जो गोद करके नदी में डाला था। ये जिंदा है। यदि महाराज को किसी तरीका से पता चल गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए ये फांसी हमको ही होती था, इसलिए हम इसको ही मरवाती था और इसी की बलि चढ़वाती था। आज बंधु देखिए यह सोच करके और कहने लगा, सेठ जी, ये सेठ जी बोले, क्या बात है? देखो हम तुमको बलि देती था और तुम हमको 500 रुपया देती था,
अवश्य मिलेंगे, चलो। तो आज बंधु बसंत कुमार को कपड़ों के बहाने और धोबन के यहां से वो मांग के ले जाता है जनानियां पर, जाकर के सौदागर के हवाले कर देता है। हाय हाय, सौदागर बंधु बलि का नाम लेता है। बोले लड़के, हम तो सिर्फ तेरी बलि चढ़ाने के लिए लेके आए, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं हम ले हमारे पास। इधर में राजा का राजकुमार बसंत कुमार कहने लगे, सेठ जी जहाज तुम्हारो बिगर बलि के चल जाए तो तो कौन सी बढ़िया बात है। तो बलि लगे, हम क्या बोले। बंधु आज उसने अपनी कटार निकाली, अपनी उंगली काट करके जो खून मशीन पर चढ़ाया है, एकदम से झट जहाज स्टार्ट है गो। अब तो सेठ बड़ो प्रसन्न, सेठ बोलो, लाला तू कहाँ थी आओ रे, ये धोबन के कैसे कैसे। बस यही मत पूछो सेठ जी, मैं बड़ा मुसीबत का मारा हूं। अब तो ये है कि मेरे माँ बाप जो भी कुछ है वही, मैं उन्हीं के हारे रहूं। चल वह धोबन के यहाँ कहाँ लेगो, तू मेरे धर्म का पुत्र है, जब जहाज अटक जा करेगो तू चालू कर दिया करेगो। ऐसा बहाना लेकर के बंधु आज सेठ जी उस बसंत को ले जाते साथ में। और वहीं पर बसंत कुमार की शादी हो जाती है। बसंत कुमार की शादी हो जाती है। बंधु सुंदर लड़का था। अब वहां से जब अपने वतन के लिए लौटता है, हाय हाय, तो भैया बसंत सो रहा था और उसकी बहू जाग रही थी। पिया के पैर दबाती, लेकिन बसंत कुमार जगे हैं, बोले तुम सोई नहीं हो। पिया एक बात बताओ, मैं सोई तो यूं ना आऊं कि यदि हमारा तुम्हारा बिछोड़ो है जाए तो मिलवे को कोई तरीका है। हाँ क्यों नहीं, यदि तुम्हें कोई रूप बसंत का किस्सा सुना दे, उसी को तुम अपना पति मान ले। बोले ठीक है, अब तुम सो जाओ। तो भैया दोनों प्राणी सो गए। उत्ते जहाज चलो आ रहा, सेठ की है गई नीयत खराब, वह देख के नहीं वोट आई भैया। हाय हाय, वाने बसंत कुमार सोते को उठा करके उस नदी में फेंक दिया। अब सेठ जी ने दुपट्टा खींचो, बैठी हो गई। हाय मेरे पिया कहेंगे। सेठ बोले हंस करके, देखो हम खड़े हैं ना तुम्हारे पिया। आह ससुर जी आपने और किया बहुत ही पाप, तुम बेटा पटका समुद्र में, सो भले पिता हो आप तो हमारे पिताजी थे और आपने अपना बेटा हाय इस नदी में पटक दिया। अरे पगली, वो मेरा बेटा सच थोड़ी था, वो तो झूठ मास को। अच्छा, अब पति तो बच सकते नहीं और कुछ देर के मेहमान ही, अबला पुकारे है आपको हे दीन बंद भगवान ही। मैं आपने मर जाने न दी और छोड़ा मेरा हाथ, जीवन कटेगा अब मेरा, बतलाओ किसके साथ। ही सेठ जी, ही पिताजी, आप हमारे धर्म के पिता हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी अबला गाय हैं। सौदागर कहने लगा, ए बाबरी, तू मेरा उससे सचमुच का पुत्र जानती थी, पागल कहाँ होश खो बैठी है, इधर होश में आना, देख हमारे यहाँ तू रहेगी शैतानी कहलाएगी। बेटा नहीं नौकर था वो, मरने से पीछा छूट गया, अब मेरा और तेरा पति पत्नी का नाता जुड़ गया। हाय हाय, आज बंधु कहने लगे हैं क्या, बस सोच कर ही हाथ मेरी
बस ऐसे कर आराम कर, बस ऐसे कर आराम कर, अब तू मेरे साथ। तो बंधु, बसंत कुमार की घरवाली का नाम था चंद्रप्रभा। अब वो चंद्रप्रभा कहने लगी है, सेठ जी, ए सेठ जी, मैं ऐसे तुम्हें पति स्वीकार नहीं करूंगी। तो कैसे करेगी? कि सेठ जी क्यों मारी गई तुम्हारी मती? रूप बसंत का किस्सा सुना देगा, वही है मेरा पति। 6 महीने से प्रथम करो तुम तंग तो प्राण गमाऊं, और धर्म न हारूं कभी, घात करी मरी जाऊं। चंद्रप्रभा ने कहा कि सेठ जी, 6 महीने के बाद या 6 महीने में पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मैं मर जाऊंगी। यदि 6 महीने के बाद 7वां माह लग गया तो मैं आपके साथ विवाह रचा लूंगी। मेरे बंधु, लेकिन इधर में देखिए क्या होता है। बंधु, आज इधर में वो समुद्र में डाल दिया था ना, बह करके एक बगीचे से है, बगीचे के किनारे से लाश लग जाती उस बसंत की। उधर एक मालिनी आ जाती है जो बगीचा को रखवा लेती। तो आज माली वह कहता है कि तुम उधर जाओ और मैं इधर देखता हूं। तो वो मालिन कहने लगी है कि प्राण प्यारे देखो, उधर देखो, ये कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जिंदा है। हाय बंधु, आज जाकर के जो देखा है तो मालिन उसे लेकर के आते हैं और उसे जीवित हो जाता है। तो वहां से बंधु वो चल देता है कहां? के किस्सा रूप बसंत का और मुझको देओ सुनाई, और 6 महीने में 4 दिन अब बाकी रहे आए। मेरे बंधु, चंद्रप्रभा आज कहने लगी है कि 6 महीने में ही पिताजी केवल 4 ही दिन बाकी रह गए, लेकिन आपने जो वादा किया था मुझे रूप बसंत का किस्सा अभी तक नहीं सुनवाया। हाय हाय, जब तक बंधु वो जहाज मिस्र देश के समीप पहुंच जाता है और क्या होता है, अरे बात सुनी है सौदागर ने, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। जहाज को खड़ा कर दिया है। अरे बात सुनी है सौदागर ने, पंचो सुनियो कान लगाए। दौड़ो दौड़ो चलो फिर जी दरबारन में पहुंचो जाई। अरज है मेरी प्रधान जी, अब सुनियो तुम्हारे ध्यान लगाई। आज सौदागर को देख करके जनान्य प्रधान बड़ा प्रसन्न हो गया क्योंकि 500 रुपया मिलेगा सौदागर पति। हाय हाय, अब जाकर के कहा है कि महाराज हमें बताओ ना, हमें ऐसा उपाय बताओ। बोले क्या बात है, घबराए सेठ जी क्यों नजर आ रहे हो?
हाय हाय के यही घाट पर आज ये अटका मेरा जहाज, और सहारा था जब आपने श्रीमान हमारा काज। महाराज आपने ही हमारा कार सारा था, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ता है कि दोबारा से जहाज हमारा अटक गया है। तो आप कहना क्या चाहते हो? कि महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। बोले कौन सा? तो रूप कुमार के दरबार में बंधु आज वो सौदागर कहता है क्या कि जब तक किस्सा सुन न लूं और तब तक मुझको न चैन, और कहती है मर जाऊंगी रो रो कर दिन रैन। आज बंधु उन्होंने कहा सेठ जी ने कि महाराज हमारे जहाज में एक नारी है, वो कहती है कि हम रूप बसंत का किस्सा सुनना चाहते हैं। यदि हमें रूप बसंत का किस्सा नहीं सुनवाया तो हम मर जाएं। हाय हाय बंधु, आज जो इतने शब्द सुने हैं तो आज रूप कुंवर ने वर्षों के बाद अपने भैया बसंत का नाम सुना है तो प्रसन्न हो जाते हैं। बोले क्यों नहीं, हम तो भूल ही गए थे। आज कहा जनानी प्रधान सारे शहर में मुनादी पिटवा दो, जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वह आदि राज नाम में हमारे पाएगा। अरे चारों ओर नंगर के भैया, अरे ढोड़ी राजा ने दई तो पठाई। अरे जो कोई किस्सा रूप बसंत का यहाँ पे आए के दे जो सुनाई। अरे जल्दी ही दरबार में आकर मोको किस्सा दे रे सुनाए। अरे आदि राज इनाम में पावे, बैठो मौज उड़ावे जाई। आज बंधु देखिए क्या होता है। मुनादी जब शहर में पिटी है, इधर में वो लड़का माली मालिन के यहाँ बसंत कुमार। अरे खबर पड़ी है जब मालिन को भैया सुनिया ध्यान लगा। अरे जब बेटा मालिन से बोला मैया सुन लरी ध्यान लगा है। अरे जा किस्सा को हम जानते हैं और राजा को दिए सुनाई। आज उन्होंने कहा है जो ही ढोड़ी पिटत सुनी के रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो आदि राज नाम में पाएगा। बसंत कुमार कहने लगा मैया मैया और मैया ले एगो काम। बोले क्या बात? क्या रूप बसंत को किस्सा हम चित्रकार से जानते हैं? अच्छा तो बेटा अब हम राजा है जाएंगे। बोले क्यों नहीं, जाओ। हाय हाय मैया, हम रूप बसंत को किस्सा सुनाएंगे लेकिन जनाने बन के जाएंगे। क्यों, ऐसी क्या बात? कह देना जा करके राजा से कि अपनी झोपड़ी अंते हमारे मेलन तक कनात को इंतजाम करवा दे, क्योंकि हमारे बेटा की बहू सुनावे। हाय हाय दो मालिन बोली बेटा हमारी झोपड़ी और राजा के महल और तू मेलन ने झोपड़ी बता रहा। अरे मैया तू तो पागल है, जब हम मेलन में रहना ही ना तो हमारे कहा तो झोपड़ी बराबर है। बोले ठीक। आज बंधुओं देखिए क्या होता है। माता अब तू शीघ्र ही कर दे राजा से जाए, कह दे राजा से जाए, और पुत्र वधू मेरी तुझे अरे किस्सा दे सुनाई। पर्दे का कर ले तुरंत अच्छी तरह प्रबंध, किस्सा रूप बसंत का सुनाऊं भूप पसंद। के चिंता न तू करियो रही
मैया मैं सब लऊं वहां संभाल, महाराज से जाए की सो कईयो सोच विचार। जा दौड़ करके आज बंधु वह चली है। अरे किसा रूप बसंत का मेरी बहू को याद है। मालिन हाथ उठा करके दरबार में कहने लगी, महाराज किसा रूप बसंत का मेरी बहू को याद है। बेशक सुनावे आए के मेरी एक यही फरियाद है। महाराज मेरी बहू जानती है उस किस्सा को, तो उसमें क्या देरी है, बुला लाओ अपनी बहू को। बोले महाराज सुनो, कहती है वह बैठ कर पर्दे में बात सुनाऊंगी, पर्दा से ही मैं पर्दे में आए, घर से ही पर्दे में आऊंगी। मैं पर्दे में बात सुनाऊंगी और पर्दा में ही रहूंगी। तो बंधु राजा को हुक्म, बोले इंतजाम कर दिया जाए पूरा। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, और वह बसंत कुमार वहां से जाता है। और क़यामतों कौन थे, धोबी धोबिन से। हाय धोबी धोबिन ने देखोगे तो आएगो, बेटा तू कहाँ गौ रे। ये मैया ले अब तो इससे कोई किस्सा बताऊंगो। दादा ले चलियो कहा राजा के दरबार में, आधी इनाम मिलेगी तामे तो चौथाई तो बात ही लेंगे। बेटा कैसी इनाम के रूप बसंत के किस्सा में आधो राजन मिल रहा है कि चलो तुम पहुंचो हुआ रहो। भैया आज देखिए जनान और बन की बसंत कुमार चला है। इधर में चाचा धीर सिंह को पता चलता है रूप बसंत का किस्सा जो ढोड़ी पिटी सुनी है। हाय हाय, उस किस्से को सुनने के लिए महात्मा की भेष में धीर सिंह भी आकर के बैठ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरे प्रिय श्रोता, सेठ और जनानिया प्रधान सब बैठे और नगर पूरा जुड़ो है और पर्दा में तो किस्सा है रो कैसे। महाराज मेरे किस्सा में किसी भी प्रकार की व्याधा ना होनी चाहिए, और जो भी व्याधा वो इंसान करेगा उसे फांसी का हुक्म होना चाहिए। बोले ऐसा ही होगा। तो लीजिए किस्सा शुरू होता है कि धारा नगरी अरे गांव हमारो वहां के चंद्रसेन तपधारी बसंत दो बेटा उनकी और उनकी थी महतारी रे। अरे दो बेटा मैं दिए राम ने, अरे आगे भी पता जारी रे। अरे मर गई रानी रूपवती जब सुनियो ध्यान लगाई रे। अरे मौसी ने इंजाम लगा कर फांसी दे चढ़वाई रे। अरे फांसी लगी जबर कुमार को चाचा ले गो बचाई रे। की आंखों में आंसू भर आते हैं। इधर में सारी प्रजा आंखों में आंसू भर के आज उस किस्से को सुन रही है। चाचा धीर सिंह भी रोने लगे हैं। ये आवाज मेरे बेटा बसंत की सी लग रही है। लेकिन आगे क्या होता है, अरे पियाबान जंगल में बिछुड़े तीनों सुन लो जाई रे। अरे धोबी धोबी ने कपड़ा धोबे, अरे वहां पर गए जब आई रे।
अरे सौदागर एक आयो वहां पर गजब एक कुछ निधायो रे। आज मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए, सौदागर के बारे में बात आई तो सौदागर बोलो नाम तो हमा हुआ है। अरे बेटा चढ़ावला के जन भैया बलि लई मंगवाई रे। अरे धोबी को बेटा जन भैया, अरे जनानिया प्रधान ने गहाई रे। 500 रुपए के लोग में आकर के जनानिया प्रधान ने उस धोबी के लड़का को और सेठ को सौंप दिया। सेठ ने कहा कि बलि चढ़ाएंगे। आज बंधु वह समझदार था, तो जहाज को जब बिगड़ बलि के स्टार्ट हो जाता है तो सेठ उसको ले जाता है। और सेठ जब धर्म का पुत्र बना के ले जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो सेठ जब लौटता है अपने वतन को तो उसकी नीयत खराब होती है और सो लड़के को उस बसंत को नदी में डाल देता है वो। और उसकी पत्नी थे, हाय हाय वो कहने लगा है अब तो तू हमारी है। अरे सेठ लोगो बड़ी चढ़ाने, अरे तीनों जहाज चलाई रे। अरे उसी समय के बाद फेरी बने शादी दई रचवाई रे। अरे लोटिए करे पार से भैया, अब सेठ की मत जब बोराई रे। अरे बसंत दयो डारे समदुर में किस्सा रहे हो सुनाई रे। आज बंधु देखिए, जनानिया प्रधान का नाम आया। जनानिया प्रधान कहने लगा किस्सा बंद होती था। हाय हाय 500 रुपया को लोग बोले कुछ नहीं, खामोश हो जाइए, तुमको फांसी चढ़ाई जाएगी। उसको भैया नंबर में लगाए। सेठ को नाम आया, सेठ बोले किस्सा बंद कर दो जाए। हाय हाय बोले सेठ जी नंबर तुम आओगे, लाइन पे लग जाओ। अब देखिए क्या होता है। अरे बहता हुआ बसंत देख फिर अरे मिश्रा नगर में आई रे। अरे मालिनी की जब नजर पड़ी तो अब लीनो बाने निकारी रे। आज बंधु देखिए इस प्रकार से किस्सा पूरा हो गया। और जब क्या होता है लास्ट जवाब में देना है बसंत ने। अरे बसंत कुमारी एक किस्सा सुनावे, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। रूप कुमार जब ठाड़ो हैगा और पर्दा में पहुंचो जाए। जेठ भरी लई जब भैया की पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे चाचा ये तुम्हें नजर पड़े तब धीरे सिंह जी पहुंचे आई।